और लीजिए चूरू और बारा के बीच मुकाबला शुरू होता हुआ, जिसमें बारा ने टॉस जीता और रेड का फैसला किया। मुकाबला कांटे की होने की संभावना यहाँ पे, क्योंकि बारा की टीम भी अच्छी खासी, तो वही चूरू की जो कि शेखावाटी से बिलोंग करती है, धरती धोरारी, चूरू टीम की बालिका इस समय देखिए रेड लेकर आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश में। खाता खुलना भी बाकी दोनों टीमों का। कैच करने का प्रयास किया और पहुंच गए लक्ष्य तक। 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे अच्छी शुरुआत है चूरू की। 3 अंकों के साथ खाता खोलता हुआ चूरू, और कमाल का रेड लेके आई टीम की ये बालिका। उम्दा प्रदर्शन, शुरुआत तो अच्छी मिली है चूरू को, फ़ायदा कितना उठा पाते हैं ये देखने वाली बात हो गई। जो शेखावाटी से बिलोंग करता है, वही बारा जिला उनके सामने। बालिका वर्ग का कबड्डी मुकाबला राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अंतिम चरण, जो कि राज्य स्तर पर खेला जा रहा है इस समय सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। और इस समय का जाया करते हुए यहाँ पे फिर से कोशिश होगी पॉइंट की यहाँ पे चूरू की। और कदकाठी के रूप में चूरू की बालिकाएं अच्छी नज़र आ रही हैं। रक्षात्मक रवैया, और एक बार पीछे बारा आगे बढ़ता हुआ पॉइंट के लिए। क्या यहाँ से खाता खोल पाएगा? पॉइंट की तलाश में रेड देखे लगातार मौके की नज़ाकत में, और इधर चूरू की बालिकाएं शिकंजा कसने की तैयारी में। एक बार फिर से रक्षात्मक ही रवैया बारा जिले का। और ये देखिए फिर से वही खिलाड़ी जिन्होंने 3 पॉइंट प्राप्त किए थे, टीम का खाता खोला था। आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ा होगा। शुरुआत जो मिली है चूरू को 3 अंकों के साथ, और रक्षात्मक रवैया। पॉइंट की तलाश से अभी खाता खुलना बाकी बारा का, जबकि 3 पॉइंट हैं इस समय चूरू के पास। डू और डाई रेड यहाँ पे हर हाल में अंक प्राप्त करने होंगे। धक्का दिया है यहाँ से और कैच कर लिए गए। आउट यहाँ पे रेड चूरू की, तो 1 पॉइंट इस समय बारा के पाले में। खाता खुलता हुआ, तो जैसे ही खाता खुला है बारा का, आत्मविश्वास में इजाफा ज़रूर हुआ होगा, और यहाँ पे अच्छा कार्य किया। 1 और पॉइंट चूरू के पास है, तो वर्दी होते हुए 4-1 से, माफ़ कीजिए 1 पॉइंट इस समय बारा के पास गया। और दोनों टीमों को जो 1-1 पॉइंट मिला था, और 1 पॉइंट फिर से बारा के पास, तो वापस आता हुआ मैच में बारा। चूरू और बारा बाउंस की कोशिश यहाँ पे। क्या पॉइंट प्राप्त कर पाएंगे? चूरू आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में, क्योंकि पिछले कुछ सेकंड में जो मुकाबला रहा उसमें चूरू थोड़ा सा पिछड़ता हुआ, और गलतियां जो की हैं, पॉइंट गंवाए हैं यहाँ पे। 3-0 से आगे था, लेकिन इस समय मुकाबला बराबरी का। और खाली हाथ ही वापस आना चाहेंगे चूरू। फिर से पॉइंट की तलाश में, यहाँ से पॉइंट जाएगा चूरू की चोली में। 1 और पॉइंट। तालमेल ऐसा चाहिए जैसे
चोली दामन का साथ होता, उसी प्रकार का यदि साथ है खिलाड़ियों का तो आप कैच करने में कामयाब रहेंगे रेडर को, अन्यथा तो जैसे भीलवाड़ा ने मैच गंवाया था उस प्रकार से गंवा देंगे। और कैच करने का प्रयास, लेकिन 2 पॉइंट के साथ वापसी, बोनस और 1 पॉइंट। तो मुकाबला देखिए टक्कर का चूरू और बारा के बीच है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चूरू के लिए 1 और पॉइंट जाता हुआ। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। तो चूरू ने यहाँ पे टाइम आउट लिया है और देखते हैं क्या हिदायत होगी यहाँ पे। टाइम आउट जो लिया है, क्योंकि गलतियाँ की हैं कुछ पिछले 2-3 मिनटों में जो खेल हुआ है चूरू ने उसमें। देखिए कबड्डी का पुरुष वर्ग का ये मुकाबला परिचय लेते हुए खिलाड़ियों से अतिथि यहाँ पे, और जो सवाई मान सिंह स्टेडियम वहाँ पे ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये गणना करते हुए स्कोरिंग बहुत ही बढ़िया पारदर्शिता के साथ सराहनीय कार्य किया है। और यहाँ पे 12 एक बार फिर से थोड़ा सा अग्रेसिव होने की कोशिश, उत्साह में 12 की बालिका। बॉन्स के साथ बढ़त यहाँ पे 12 की चूरू। कैच करने का प्रयास और कर भी लिए गए, हालांकि छलांग लगाना चाहती थी चूरू की बालिका, लेकिन तालमेल बहुत ही खूबसूरत है 12 का। इसी प्रकार का तालमेल चाहिए क्योंकि टीम गेम है। चूरू के मध्य मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें ये टीम है चूरू है 12 और सामने टीम है चूरू। और यहाँ पे चूरू देखिए पॉइंट की तलाश में और इस समय बोनस का प्रयास यहाँ पे। रोशन जी भी जुड़े हुए हैं। बारह के पास बढ़त है, लेकिन ज़्यादा नहीं। चूरू वापसी चाहेगा। पहले आपका ये मुकाबला चलता हुआ इस समय, और एक बार फिर से रक्षात्मक रवैया बालिका वर्ग का कबड्डी, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए 12 का प्रदर्शन लाजवाब है। और यहाँ से निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक बढ़त 12 के पास है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्य किया चूरू की बालिकाओं ने। ऐसे ही कौशल दिखाना होगा चूरू को वापसी के लिए। चूरू की ये बालिका देखिए, यहाँ से पॉइंट का प्रयास होगा क्योंकि बढ़त 12 की है। क्या बढ़त को कम कर पाएगा यहाँ पे? और बोनस के साथ वापस लौटे अपने पाले में चूरू। बढ़त बनाने के लिए देखिए गलतियां करता हुआ चूरू। लगातार 2 पॉइंट यहाँ पे, फिर से वही गलती जो लगातार दिखाई दिया अभी तक इस मैच में। तालमेल में कमी नज़र आ रही है चूरू की बालिकाओं द्वारा। और जीतने के लिए आपको बेस्ट प्रदर्शन करना होगा। ये लीजिए शिकंजे में कस लिया इस बार, और एक और पॉइंट गंवाता हुआ चूरू। तो बढ़त इस समय 12 की कायम। सुपर टेकल कैच करना यहाँ पे मुश्किल होगा, और कैच कर लिए गए। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किया, ऐसे लगा जैसे मगरमच्छ के जबड़े में पाँव फंसा दिया हो। तो 2 पॉइंट इस समय
चोरू की चोली में। और ये देखिए फिर से प्रयास चोरू की तरफ से कि कुछ पॉइंट प्राप्त किए जाए यहाँ पे वापसी के लिए, क्योंकि लीड इस समय 12 के पास है और रक्षात्मक रूप से ही जाना चाहेंगे। सुपर टेकल रेडी है। यहाँ से एक बार फिर मौका है 12 के पास है, क्योंकि 3 खिलाड़ी कैच करना इतना आसान नहीं होता। और हाफ टाइम इसी के साथ है। पहले आप में जो बढ़त है तो हाफ टाइम में देखिए 12-12 पे हैं चोरू और 12-12 पे, यानी कि कांटे का मुकाबला। पहले आपके बाद स्कोर जो है वो 12-12 से बराबरी पे। तो जीत किसकी होगी ये कहना बहुत कठिन होगा। गणना के रूप में स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हिदायत देते हुए यहाँ पे देखिए चोरू टीम के प्रभारी दोनों टीमें बराबरी पे हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। और हाफ टाइम के बाद गेम शुरू होता हुआ यहाँ पे विश्वास में नज़र आ रही हैं चोरू की ये बालिका। पॉइंट के साथ 1 पॉइंट यहाँ पे जाएगा चोरू के पास है। तो अच्छी शुरुआत है दूसरे हाफ में चोरू की। हालांकि पहले हाफ में भी चोरू की अच्छी शुरुआत रही थी, 3 पॉइंटों से खाता खोला था। और यहाँ पे 1 पॉइंट की लीड इस समय चोरू के पास है। क्या बढ़त कायम रख पाएगा? निर्णायक के रूप में देखिए राजेंद्र प्रसाद बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाते हुए निर्णायक के रूप में यहाँ पे पहुँच जाएगा, शायद नहीं। हालांकि बुलंद हौसलों के साथ जंप किया था। बिल्कुल 1 बोनस यहाँ पे देखिएगा। तो अच्छा कार्य करते हुए इस समय चोरू की तरफ से। और 2 अंकों की लीड इस समय चोरू के पास है। 12 के मुकाबले 14 अंक है। रोमांचक मुकाबला, बेहद रोमांचक मुकाबला। इससे पहले खेले गए 2 मैच काफ़ी अंतर से जीत दर्ज की, जिसमें पहला मुकाबला और यहाँ पे गलती की है चोरू ने 1 पॉइंट गंवाता हुआ। तो पहला मुकाबला था वो जोधपुर ने जीता था 50 अंकों से, और दूसरा मुकाबला भरतपुर ने 29 अंकों से भीलवाड़ा को हराकर। तो इस मुकाबले में देखते हैं आखिर किसके होगा जीत का सरताज। और यहाँ पे प्रयास बेहतरीन करते हुए चोरू की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया भीलवाड़ा की बालिकाओं ने कार्य किया इस समय। तालमेल देखिए, और उसी वजह से उनकी टीम मैच में बने हुई तालमेल में कमी नज़र आई है चोरू की बालिकाओं के पास है। और सुपर टेकल देखिए यहाँ से बिल्कुल आसान मौका, और 3 पॉइंट जाते हुए इस समय और ये देखिए नहीं पूछे रेड राउट यहाँ पे 12 के पास 1 और पॉइंट गलती कर बैठे, करीब थे। पहले प्रयास में यदि प्रयास करते तो शायद 3 से 4 पॉइंट मिल जाते आसानी से, लेकिन कमज़ोर साबित हुए अंतिम समय में। और यहाँ पे विश्वास में नज़र आ रही है 12 की बालिका। तो 12 और चोरू के मध्य जो मुकाबला उसमें रोमांचक प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा संघर्ष जारी यहाँ पे। और एक बार फिर से देखिए ज़बरदस्त तरीके से कैच किया, उतना ही बेहतरीन सामने से पुश किया। और थोड़ा सा देखिए आत्मविश्वास खोता हुआ चोरू। 12 फिर से अग्रेसिव होने की कोशिश है। जीत किसकी होगी ये कहना बेहद मुश्किल, क्योंकि तराजू की तरह मैच तुला हुआ है।
पॉइंट की तलाश हो गई यहाँ पे चोरू को, क्योंकि एक पॉइंट के साथ वापसी। फिर से देखिए 12 क्या बाउंस प्राप्त कर पाएगा, या फिर चोरू की बालिकाएं चंगुल में पकड़ पाएंगे। नहीं, गलती कर बैठे और एक और पॉइंट गंवाता हुआ चोरू यहाँ से। टेक्निकल पॉइंट दिया चोरू को। तो पीछे से खिलाड़ी बोलते हैं तो टेक्निकल के रूप में पॉइंट जो वार्निंग दे चुके हैं पहले, निर्णायक के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अच्छा कार्य किया। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इसी प्रकार का प्रदर्शन चाहिए जीत के लिए चोरू को। चोरू शेखावाटी से, और चोरू ने देखिए दूसरी बार टाइम आउट लिया यहाँ पे। प्रभारी यहाँ पे हिदायत देते हुए चोरू को। भीलवाड़ा के पास इस समय 2 अंकों की लीड, 18-20। और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कैच किया है, चारों खान ने चित्त कर दिया चोरू की इस बालिका को। तो एक और पॉइंट की वर्दी यहाँ पे 3 अंकों की लीड हो चुकी है। इसी के साथ ही 12 की, जबकि चोरू के पास सिर्फ 18 पॉइंट है। तो बढ़त निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक फायदे का सौदा साबित होगा यहाँ पे 12 के लिए। और यहाँ पे कैच किया और पहुँच गए। तो 3 पॉइंट देखिए, मौका था चोरू के पास दोबारा हाथ को खींचने का, लेकिन नज़रें सही नहीं। और कहते हैं कि नज़रें हटी तो घटना घटी, वैसा ही हुआ यहाँ पे। इसी के साथ 6 अंकों की बढ़त 12 के पास इस समय। स्कोर बढ़ता हुआ 12 का 24 है, जबकि एक और पॉइंट जाएगा इस समय। एक बाउंस चोरू के पास, जबकि एक 12 के पास पॉइंट है। तो कुल मिलाकर 19-25 का मुकाबला, यानी 6 अंकों की लीड 12 के पास। क्या टच किया? नहीं, दबाव बनाने की कोशिश। एक बार फिर से चोरू आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में, विश्वास में नजर आए तो एक पॉइंट भी मिल गया। आत्मविश्वास चाहिए, खेल चाहिए किसी प्रकार का हो, और उसके साथ यदि तालमेल खिलाड़ियों का मिल जाए तो फिर जीत से दूर नहीं जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पे चोरू ने गलतियाँ की हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। 5 अंकों की लीड अभी 12 के पास कायम। 20 के मुकाबले 25। एक बार फिर देखिए, यहाँ पे पॉइंट मिलना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया भीलवाड़ा की, माफ़ कीजिए 12 की बालिका ने, और कुछ हद तक वापस आने की कोशिश चोरू की, दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे। और यहाँ पे ज़बरदस्त कार्य किया। ये देखिए तालमेल हो तो ऐसा, हालांकि बोनस प्राप्त करने में कामयाब रही तो एक एक पॉइंट दोनों के खाते में जाएगा। लेकिन लीड 12 की कायम। पॉइंट नहीं प्राप्त कर सके, सिर्फ विश्वास में नजर आए। और ये लीजिए, यहाँ से बड़ी गलती की है चोरों ने, और 3 पॉइंट होने चाहिए संभवतः। माफ़ कीजिए 1 पॉइंट 12 को, क्योंकि टच करने के बाद रेखा को पीछे से खिलाड़ी झपटे थे। एक बोनस से प्राप्त करने में कामयाब रहा इसी बीच चोरू। तो रोमांचक
दूसरे हाफ का मुकाबला चलता हुआ और समय तेज़ी से निकलता जा रहा है। क्या वापसी कर पाएगा चोरू? हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं जहाँ तक बढ़त का सवाल है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और यहाँ पे बढ़िया कार्य किया है। 3 पॉइंट और एक बोनस के साथ 2 पॉइंट लेके आए तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट इस समय चोरू के पास। तो यहाँ से कुछ हद तक वापसी की है। तो रोमांच होता हुआ मुकाबला देखिए सेकंड हाफ का। ये समय तेज़ी से जाता हुआ और जीत किसकी होगी बहुत मुश्किल। बेहद रोमांचक मुकाबला बालिका वर्ग का जो कबड्डी मैच खेला जा रहा है चोरू और बारा के बीच। यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा चोरू को, एक और पॉइंट। तो अच्छी वापसी करता दिखाई दे रहा है यहाँ पे चोरू। क्या चोरू जीत पाएगा या फिर एक पॉइंट है 12 के पास। 27-30 3 अंकों की लीड इस समय 12 के पास है। तो ज़्यादा बढ़त नहीं। चोरू यदि अच्छा प्रदर्शन करता है अभी भी समय है वापसी करने का। स्टील द बॉल इन हिजूर कोर्ट। बेटी अभी बाप के घर है। प्रदर्शन बेहतरीन करना होगा वापसी के लिए क्योंकि 27 पॉइंट हुए हैं अभी चोरू के, जबकि 12 के पास 30 अंक है। 3 अंकों की बढ़त है और बहुत ही बेहतरीन डिफेंस यहाँ पे। रनर आउट तो एक और अंक की वर्दी 12 के पास। 27-31 से आगे इस समय 12, तो 4 अंकों की बढ़त इस समय। और ये बढ़त निश्चित रूप से बेशकीमती। पॉइंट की तलाश में और समय का ज़ाया करता हुआ इस समय 12 जानता है कि 4 अंकों की लीड है, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए चाहेगा कि थोड़ा रक्षात्मक रहें। और यहाँ पे बोनस के साथ अच्छा कार्य किया है। अच्छे खासे अंक दिलाए हैं चोरू को इस बालिका ने, जो काफ़ी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है अभी तक इस मैच में। अब सिर्फ 3 अंकों की बढ़त है। यहाँ पे बेहतरीन कार्य किया चारों खाने चित्त 12 की ये बालिका। एक और पॉइंट और अब सिर्फ 2 अंक की बढ़त है 12 के पास। तो अच्छी वापसी कुछ हद तक यहाँ पे। और यदि यहाँ पे लीजिए बहुत ही बढ़िया कार्य करती हुई टीम के लिए। और यहाँ पे देखना होगा क्या पॉइंट, एक पॉइंट इस समय 12 के पाले में दिया है रेफरी राजेंद्र प्रसाद ने। और कुछ देर के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सामंजस्य की स्थिति। संतुष्ट नहीं है चोरू के खिलाड़ी, क्योंकि चोरू को पॉइंट मिलना चाहिए था। कुछ ऐसा लगा इस साइड एंगल से देखने में, लेकिन रेफरी जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने 12 के पाले में 1 पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे संकट की घड़ियाँ। और गेम फिर से शुरू होता हुआ कुछ देर के लिए खेल रुका और उसके बाद अब समय ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट की लीड है इस समय 12 के पास है। चोरू क्या वापसी कर पाएगा? मुश्किल होगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं। चोरू आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे पॉइंट की तलाश में। यहाँ पे चोरू को पॉइंट चाहिए वापसी के लिए। बहुत ही बढ़िया कार्य किया है यहाँ से चोरू ने और 2 पॉइंट के साथ वापिस आता हुआ मुकाबला बराबरी का। 31-31 चोरू 31, 12-31 है। अब जिसके पाले में पॉइंट जाएगा लीड उसी की होगी। दबाव में यहाँ पे टाइम आउट का दबाव होगा।
और कांटे का मुकाबला 31-31 पे। और यहाँ पे लीजिए, और पहली बार यहाँ पे बढ़त की तरफ चोरू के पास एक अंक की लीड हो चुकी है और टाइम आउट लिया है इस समय सेकंड हाफ में। दूसरी बार चोरू ने 1 पॉइंट की बढ़त है यहाँ पे चोरू के पास है। तो देखिए प्रभारी यहाँ पे समझाते हुए, पूरी हिदायत देते हुए चोरू टीम को। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, जहाँ पे ये कबड्डी के मुकाबले खेले जा रहे हैं बालिका वर्ग के, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी और दर्शक आप देख सकते हैं। इधर पुरुष वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं कबड्डी के। अब समय ज़्यादा नहीं, चोरू के पास 1 पॉइंट की लीड है। यहाँ पे पॉइंट के लिए प्रयास करेंगे 12 की बालिका, क्योंकि लीड चोरू के पास 1 पॉइंट की। और यदि चोरू जीतता है तो निश्चित रूप से ज़बरदस्त बेहद रोमांचक जीत होगी। और क्या वापसी की थी चोरू ने, वो वाकई काफ़ी सराहनीय है। और दबाव यहाँ पे बढ़ता हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त कार्य किया यहाँ पे। और इसी के साथ 2 पॉइंटों की बढ़त है चोरू के पास है, और ये बढ़त निश्चित रूप से बेशकीमती। अब समय ज़्यादा नहीं, ले लीजिए, और यहाँ पे 3 पॉइंट जाते हुए, और इसी के साथ ये मुकाबला चोरू ने अपने नाम कर लिया है शेखावाटी से। चोरू और शानदार जीत दर्ज की है यहाँ पे चोरू ने। बेहद रोमांचक मुकाबला, और अंतिम समय में जो अंतिम 2 मिनट का समय था उसमें क्या वापसी की, अप्रत्याशित निश्चित रूप से लाजवाब प्रदर्शन चोरू का। तो चोरू ने 36 अंक प्राप्त किए, वहीं 12 सिर्फ 32 पॉइंट दर्ज कर सका। यानी कि इस प्रकार से चोरू ने मुकाबला 4 अंकों से जीत लिया है। जीत का चौका लगा दिया चोरू ने यहाँ पे स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, जहाँ पे चोरू की टीम ने 4 अंकों से जीत दर्ज की। बेहद रोमांचक मुकाबले में शानदार जीत यहाँ पे चोरू की। तो चोरू ने ये जीत दर्ज की है। चोरू टीम के कप्तान देखिएगा, टीम की कप्तान उर्मिला, इनके नेतृत्व में चोरू ने 4 अंकों से जीत दर्ज की। और अंतिम समय में जो 2 मिनट में खेल दिखाया चोरू ने, काफ़ी कमाल का, और उसी के बदौलत यहाँ पे चोरू जीतने में कामयाब रहा। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम से मैं गजानन दोबड़ा आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। शुक्रिया।